हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बतीक 888। मैं आ गई हूँ आज एक नई रीडिंग के साथ। और आज रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आप जो ऐसे लोगों के लिए रीडिंग है जो कि थर्ड पार्टी के अंदर हैं, ठीक है, जिनको पता है कि उनके पर्सन ऑलरेडी यहाँ तो मैरिड हैं और फिर उनको आज से भी मोहब्बत हो गई, ठीक है, तो थर्ड पार्टी डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रही है। और जिन लोगों की लाइफ में वैसे भी थर्ड पार्टी है, यानी जिन्हें पता है कि उनके पर्सन की लाइफ में आप उनकी मिसेज हैं और उनको किसी और से मोहब्बत हो गई है, तो वो पर्सन भी आपके लिए थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी के लिए मैं रीडिंग करूँगी क्योंकि मुझे लग रहा है मैं बहुत टाइम के बाद थर्ड पार्टी को लेकर रीडिंग कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ कि आपकी पर्सन की फीलिंग आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए क्या है, ठीक है। एंड देन अगर मुझे जैसा ज़रूरत पड़ेगी मैं वैसे वैसे रीडिंग को बढ़ाऊँगी। एंड देन मैं देखूँगी कि उनका एक्शन क्या होगा नेक्स्ट। अगर मुझे लगा तो मुझे वो देखना है तो फिर मैं वो देखूँगी, जैसे मुझे वाइब आएगी वैसे वैसे मैं रीडिंग को आगे बढ़ा लूँगी। तो आई होप आपको टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। सही है, तो ये वाला जो डेक है ये मैं करूँगी आपके लिए, आपके पर्सन की रीडिंग, और ये थर्ड पार्टी के लिए। तो जैसे अगर सेम भी आती हुई तो वो भी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। और एंड पे अगर मुझे एंजल एडवाइस लेने की ज़रूरत पड़ी तो मैं वो भी बता दूँगी। तो फ्रेंड्स आप ज़रा थोड़ा सा जो है ना वो पेशेंस रखें क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है। मैं थोड़ा सा पानी पीऊँगी एंड देन मैं रीडिंग को करूँगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। सो फ्रेंड्स आई एम बैक। सो लेट्स सी कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा पानी पिया करें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग कि आप लोग जो है वो किसी मसले में पड़ जाएं क्योंकि हेडेक्स बहुत हो रहे हैं, आप लोगों को हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, और आपकी एनर्जी डाउन रहती है। तो इसलिए ख़ुद को हाइड्रेटेड ज़रूर रखा करें। सो फ्रेंड्स पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए। तो मैं इस टैग को साइड पे कर देती हूँ और इसको हम शफल कर लेते हैं। सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के जो पर्सन हैं उनकी करंट एनर्जीज़ इनको लेकर क्या हैं। सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज़ इनको लेकर क्या हैं। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज़ जो हैं वो इनको लेकर क्या हैं। फ्रेंड्स आप उनका नाम पढ़ लें, नाम पढ़ लें कह रही हूँ, आप उनका नाम जो है वो एक से दो दफ़ा रिपीट कर लें। कुछ चैंटर पढ़ना है चैंटर पढ़ लें, कोई भी चीज़ जो कि आपको आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग लगती है कि आपको लगता है कि रीडिंग स्टार्ट करने से पहले यू शुड रिसाइट इट, तो प्लीज़ ज़रूर आप उसको करें। फ्रेंड्स कमेंट्स ज़रूर करा करें बिकॉज़ 500 सब्सक्राइबर पे मैंने 3 विनर्स जो हैं वो कमेंट्स में से सिलेक्ट करने हैं, फिर उनको मैंने फ्री रीडिंग्स देनी है, तो इसलिए आपने कमेंट्स करना कभी भी नहीं छोड़ना है। सो लेट्स सी कि आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं। सो एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के जो पर्सन हैं उनकी करंट एनर्जीज इस टाइम पे इनको लेकर क्या हैं। सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के जो पर्सन हैं उनकी करंट एनर्जीज इस टाइम पे इनको लेकर क्या हैं। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव द एम्प्रेस। जी ये एम्प्रेस ही है जो कि हमारे पास आया है रिवर्स में, ठीक है। आई होप आपको कार्ड सही से नज़र आ रहे होंगे एंड क्लियर होंगे। तो फ्रेंड्स मैं कार्ड वैसे ही रखती हूँ जैसे आते हैं, रिवर्स में आता है तो मैं उसको रिवर्स में रखती हूँ एंड इफ़ इट्स केम इन द अपराइट तो मैं अपराइट में लूँगी क्योंकि मतलब फिर बदल जाते हैं। तो यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है वो एम्प्रेस का आया है, सॉरी एम्परर का आया है। तो मुझे पहला मैसेज भी चैनल हुआ है इसको देखते ही, वो ये कि आपके पर्सन का अगर आपके साथ कोई ईगो थी, ठीक है, या कुछ ज़िद वर्दी हुई थी, तो आपके पर्सन की जो ज़िद है इस टाइम पे वो टूटती हुई नज़र आ रही है। आई मीन दे आर जस्ट बिगिंग गेटिंग इन अ सॉफ्ट हार्टेड टूवर्ड्स योर साइड, ठीक है, उनका दिल आपको लेकर नरम हो रहा है, ठीक है, इस तरह का एक मैसेज वाइब हुआ है मुझे। लेट्स सी मोर कि ये किस सूरत हाल के अंदर आया है, मज़ीद किस सिनेरियो में आया है ये। आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है। यस, विद द प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल जो कि हमारे पास होता है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ठीक है। एंड आप जो है ना, मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं सारे कार्ड निकालूँ फिर मैं आपको सिनेरियो बताती हूँ बिकॉज़ मुझे यहाँ पे वाइब नज़र आ रही है 2 से 3 तरह की।
और इंटरेस्ट कर रहा है, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के जो पर्सन हैं उनकी एनर्जी इनको लेकर इस टाइम पे क्या है। येस, द टू ऑफ वॉन्ड जो कि हमारे पास आया है रिवर्स में। डेक मैंने ठीक पकड़ा हुआ है, बिल्कुल। अभी मैं 2 और कार्ड लूँगी एंड देन मैं आपको स्टोरी बताऊँगी। एट ऑफ चैलिसेस, वेरी गुड, ओके। चीज़ें क्लियर हो रही हैं और बहुत शिद्दत वाला क्लियर आ रहा है मैसेज मुझे। लास्ट कार्ड, यस, विद द 6 ऑफ वॉन्ड, ठीक हो गया। एंड द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड, ठीक है भाई, ओके। तो भाई जब मैंने ये पहला कार्ड ही पुल किया था तो मैंने आपको बोला था कि आपके पर्सन की जो ईगो है ना वो टूटती हुई नज़र आ रही है। वो उनका जो एक क्या कहते हैं, एक सख्तपन होता है एम्परर का, वो ज़रा अब सॉफ्ट की तरफ जा रहा है। वो अपने जो चीज़ें होती हैं उनकी, व्हाट वी कैन से कि इन द फॉर्म ऑफ ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है, फैमिली नॉर्म्स और ये सारा कुछ, उनसे वो ज़रा नरम होती हुई बाउंड्रीज उनकी नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो मैंने ये बोला था। अच्छा, ओवरऑल मैं आपके पर्सन की एनर्जी आपको बताऊं आपको लेके, तो इस टाइम पे आपके पर्सन जो है वो किंग ऑफ सोर्ड है। आई मीन थोड़ा सा ना उनको आपके ऊपर गुस्सा भी है एंड क्योंकि यहाँ पे देखें फायर जो है ना वो बर्न हो रही है, ठीक है। जब फायर बर्न हो रही है तो इनकी पैशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है एंड दिस पर्सन इज़ अ लिटिल, एक इनके पास नॉलेज बहुत है, इनके पास दिमाग और बुद्धि इनकी बहुत तेज़ चलती है, ठीक है। यानी आप इनको किसी चीज़ पे ना पागल या उल्लू नहीं बना सकते। और आपके पर्सन को ना ये चीज़ आपके बारे में भी पता चली है, उनको ये चीज़ नज़र आ गई हुई है। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैं आपको एक और बात बताऊं कि आपके जो आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप था ना वो ये था कि आप लोग मैरिड हैं, ठीक है, कंफर्म मैरिड हैं, ठीक है। और क्योंकि ये किंग ऑफ सोर्ड हैं और आप जो हैं वो प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स हैं, आपकी और इनकी शादी जो है ना वो किसी यंग एज में हुई थी। आप किसी बड़ी एज के पर्सन से डील कर रही हैं और आपका जो फोकस था ना उस टाइम पे, आप बहुत नटखट सी एनर्जी के अंदर थी। आई मीन आप दिस लुक एट दिस लेडी कि ये लेडी किस तरह से जो है ना वो अपने काम के ऊपर फोकस्ड है, सिर्फ और सिर्फ पैसे इकट्ठे करने और जोड़ने में, और यहाँ पर भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। और चीज़ों के ऊपर अपने पेंटिकल्स को लेकर चलने वाली, अपने ऊपर फोकस करने वाली। इर्द गिर्द क्या हो रहा है, शी इज़ इवन नॉट लुकिंग दैट। और दूसरे नंबर पे इनको जो है ना उस चीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा है कि जो इनके इर्द गिर्द की चीज़ें हैं, इर्द गिर्द क्या चल रहा है उसकी कोई ख़बर ही नहीं है। एंड शी इज़ जस्ट नोटिसिंग अबाउट हिज मनी और समथिंग लाइक दैट। बहुत ही ज़्यादा कोई मनी ओरिएंटेड किस्म की आपकी सोच थी जो कि मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और आपके पर्सन के साथ जो है ना शुरू में तो शायद आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी, ठीक है, लेकिन आप कंट्रोल नहीं हुए। उन्होंने आपको शायद रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई, उन्होंने आपके साथ चीज़ों को सेट भी करने की कोशिश करी। लेकिन इस टाइम पे जो मुझे नज़र आया, जब उन्हें नज़र आया कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो उन्होंने आपकी जो बाउंड्रीज थी ना उनको लाइट कर दिया और जो आप कर रही थी वो उन्होंने करने दिया। एंड विद द टू ऑफ वॉन्ड के साथ जो कि रिवर्स आया, तो उनको फील हुआ कि जो इन्होंने मिलकर सीड लगाया था वो सीड उस तरह से प्रॉस्पेरिटी की तरफ नहीं गया। जो एक काम इन्होंने करना चाहा था वो काम जो है उस तरह से नहीं गया जैसा ये कराना चाहते थे। यानी उसके अंदर इनको लॉस महसूस हुआ, इनको लगा कि चीज़ें हमारी उस तरह से नहीं चल सकती, चीज़ों को सेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन आप अपने ऊपर इतना ज़्यादा फोकस थे जिसकी वजह से आपके पर्सन को आपसे मूव ऑन करना पड़ा विद द एट्स ऑफ कप के साथ। लोग, चीज़ें, हर चीज़ मौजूद थी, आप भी मौजूद थे। जब इन्होंने आपसे मूव अवे कर दिया ना, यानी इनके पास सारा कुछ था लेकिन वो बंदा अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आप लोगों को छोड़ कर चला गया, ठीक है। तब आपको जो है ना वो रियलाइज़ हुआ उस टाइम पे कि आपने क्या लूज़ किया है, ठीक है। और इस टाइम पे आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेके जो है ना वो यही है कि मतलब दिस पर्सन नोज़ कि आप क्या चाहते थे एंड दिस पर्सन को आपके ट्रुथ के बारे में, आई एम सो सॉरी बट माइट भी आप लोगों को चीज़ बुरी लग रही हो, लेकिन मुझे यहाँ पे जो मैसेज चैनल हो रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। किसी की गलती होती है, किसी की गलती समटाइम हम दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे गलती आपकी तरफ से ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन को आपके साथ ग्रोथ महसूस नहीं हो रही थी,
आप जो थे वो अपनी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस थे और आपके शायद मनी माइंडेड आप ज़्यादा थे, और आपके पास अप्रोच जो थी वो थोड़ी सी नटखट सी आपकी एनर्जी थी विद द पेज ऑफ पेंटिकल के साथ। तो जो बंदा सिर्फ अपने अपने ख्वाबों ख्यालों में होता है, बड़ी यंग सी यूथफुल सी एनर्जी होती है ये। लेकिन इन्होंने आपको टाइम बहुत दिया, इन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश बहुत करी, इनको लगता था कि आपके साथ सक्सेस इनको मिल जाएगी, तो लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन दिस पर्सन जस्ट फिर उनको जब फ़ेल हुआ तो ये पर्सन आपसे मूव अवे कर गए। और इस टाइम पे मैं अगर आपको सही बताऊं तो दिस पर्सन इज़ टोटली मूव अवे फ्रॉम यू। देख लें यहाँ से ये बंदा उठ के चला गया है, ठीक है, और आप यहाँ पे खड़ी इसको देखती रह गई हैं, आप कुछ कर भी नहीं सकी इनके लिए। एंड दिस पर्सन इज जस्ट वॉकिंग अवे, उसके पास सारा कुछ मौजूद है लेकिन वो सर गिरा के उस तरफ को जा रहा है। एंड विद द सिक्स ऑफ बॉन्ड के साथ उस टाइम पे तो आपको आपको मैं बता रही हूँ, आपको उस टाइम पे ये फील हुआ। आपके पर्सन ना बहुत चालाक है, मतलब चालाक नॉट इन दैट पर्सन के, बहुत बुरी वाला चालाक भी होता है। ही इज़ स्मार्ट एक्चुअली। उन्होंने ना आपको पढ़ लिया हुआ है इस टाइम पे, सारी एनर्जी जो सिनेरियो आपने उनके साथ क्रिएट किया है ना वो उन्हें समझ आ गया है। अच्छा, आपने तब इन्हें भाव नहीं था दिया। इस टाइम पे जब इन्होंने आपके साथ अपनी बाउंड्रीज़ को कम किया, इन्होंने अपना एम्पररपन का जो एक ऑर्थोडॉक्स सोच थी आपके साथ वो तोड़ी। आपको लगा आपको सारा कुछ मिल गया, क्योंकि सिक्स ऑफ बॉन्ड का कार्ड जो होता है ना, आपको लगा आपने अपने पर्सन को कंट्रोल कर लिया, ठीक है, आपको लगा आपने सेलिब्रेट कर लिया। आप यही तो चाहती नहीं कि आपका पर्सन जो है वो आपसे दूर जाए, आपका पर्सन जो है ना वो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए या आपके ऊपर सवाल जवाब ना करे या आपको रोके ना। उस टाइम पे आपको लग रहा था कि आपकी आज़ादी को काबू किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे आपका जो पर्सन है उनको ये लग रहा है कि जो आप चाहती थी वो उन्होंने आपको दे तो दिया है आपसे दूर होके, तो बस उन्होंने आपके साथ अपनी एनर्जीज़ जो है ना उनको बहुत ज़्यादा लाइट कर दिया है। आई मीन बस यहीं पे मुझे ये सिनेरियो नज़र आ रहा है कि दिस पर्सन इज़ वॉक अवे फ्रॉम यू। एंड जो आप चाहते थे बहुत पहले, शायद आप उनसे डिमांड करते थे कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे इस तरह नहीं रखो, तुम मुझ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो, तुम मुझे ये नहीं करने देते, तुम मुझे वो नहीं करने देते। तो यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की सोच आपको लेके नज़र आ रही है। एक पास्ट का ग्लिम्स अगर मैं कह दूँ कि उनकी एक साइट है जिसको वो बैठ के तसव्वुर करते हैं कि ये बंदी यही वो चाहती थी, एंड इस टाइम पे उन्होंने वो सारी चीज़ें आपको दे दी हैं, ठीक है। और पता नहीं मुझे अब ऐसा क्यों लग रहा है कि जब आप उनसे ये सब मांगते थे तो वो आपको रोकते थे, तो आप उन पर गुस्सा करते थे, लेकिन अब इन्होंने अब आपको दे दिया हुआ है तो अब आप परेशानी के आलम में आप बैठी हुई हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ। यानी आप ना उस हाल में खुश थी ना आप इस हाल के अंदर खुश हैं। तो और यही वजह थी, मुझे पता नहीं ऐसा भी लग रहा है कि आपका अपने पैसों को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, अपनी मोहब्बत को लेके आप थोड़ी सेल्फिश थे। आई एम सो सॉरी। आपके इस पन ने आपके पर्सन को आपसे दूर किया है, ठीक है। आपने अपनी क्या कहते हैं ना कि मुझे वो टर्म याद नहीं आ रही कि शख्सी आज़ादी, शख्सी आज़ादी कहते हैं उसको, बिल्कुल। आपको वो चाहिए थी, आपके पर्सन ने आपको प्रोवाइड कर दी, उस टाइम पे आपको लगा आप जीत गई हैं, एंड नाउ आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने खो क्या दिया है। बट इस टाइम पे आपके पर्सन को भी फ़ील हो गया हुआ है कि ठीक है, अगर ये चाहती है कि उसको सारा कुछ ये चाहिए था, जो वो करना चाहती थी वो करे, तो अब वो करे। तो इस टाइम पे उनको समझ आ गया है कि आप जो हैं, अब चाहे जिस भी सूरत हाल के अंदर हैं, जो आप चाहती थी उन्होंने आपको वो दे दिया है और इसी के अंदर उनकी भलाई है। लेकिन ट्रस्ट मी, दिस पर्सन इज़ टोटली मूव अवे फ्रॉम यू। उन्होंने आपके साथ, अगर वो एम्प्रर के साथ चीज़ें थी तो ये एम्प्रर अगर उनकी अना टूटी है ना, तो इस अना टूटने के बाद उनके अंदर नरमी आई है, बट नरमी इस सेंस में नहीं आई कि वो आपकी तरफ पलट के आ जाएंगे। वो आपसे मुकम्मल तौर पर दूर हो चुके हुए हैं, और नरमी सिर्फ इसलिए आई है ताकि वो अपना पीस ऑफ माइंड ले लें, और गुस्से की एनर्जी के अंदर उसके अंदर नरमी आई है। ये देख लें, यहाँ पे भी सिक्स ऑफ सोर्ड का कार्ड है जो कि एक चीज़ों से दूर जाने का कार्ड होता है, ठीक है। एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ उन पर्सन को लग रहा है कि जिसका जो पैटर्न होगा, किसी ने अच्छा किया होगा तो वो अच्छे भाग कमा लेगा, जिसने बुरे किए होंगे तो वो बुरे भाग कमा लेगा। एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ उनको ऐसा लगता है कि मैं क्यों इस साइकिल के अंदर, इस खजां वाले साइकिल के अंदर फंसा हुआ हूँ, वाई नॉट मैं अकेला बैठ के इस लग्जरियस अपनी खूबसूरत एनर्जी की तरफ चला जाऊँ, ठीक है। तो दिस योर पर्सन हैज़ रिलीज यू, वो ही रियली डोंट वांट टू मेक द मैस विद दिस थिंग, एंड ही रियली डोंट वांट टू क्रिएट वट इफ़ आई कैन से के दिस साइकिल रिपीट एंड रिपीट, ठीक है। वो इस साइकिल को रिपीट नहीं करना चाहते बार बार, ठीक है। एंड अब यहाँ पे देख लें विद द 9 ऑफ
पेंटिकल के साथ यहाँ पे ये बंदा जो है वो अपनी अबंडेंस के ऊपर माशाल्लाह काम कर रहे हैं, अपनी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए हुए हैं और उनको अक्ल और समझ आ गई है। और इन्हें भी तभी वो चीज़ मिली है जब वो आपसे वॉक अवे कर रहे हैं और उनको समझ आ गई है कि आप सुधर नहीं सकते। आई एम सो सॉरी, बट जो मुझे मैसेज चैनल हो रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपके पर्सन की सोच के अंदर रिफ्लेक्शन है और ये आपकी एनर्जी है। इस टाइम पे आप मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपने पाया तो ये था, आपको अब जब उन्होंने दे दिया है तब भी आपको अपने अंदर सुकून नहीं आ रहा। अब आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे दूर चले गए हैं और दिस इज़ अ थिंग, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो इस टाइम पे आपके पर्सन जो हैं, आप, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप अपने पर्सन को जितना मर्ज़ी टीम करने की कोशिश करें, दिस पर्सन इज़ हाईली हाईली स्मार्ट एंड ही न्यूज़ द थिंग सो वेल। और सच इनको चाहिए आपसे। ये जो आप कुछ टोपी ड्रामा करते हैं ना, कुछ लोग होते हैं ये आपके ड्रामे पकड़ लेंगे जब भी आप कभी इनके साथ इमोशनल ब्लैकआउट करने की कोशिश करेंगे, इमोशनल फूल करने की कोशिश करेंगे या कुछ भी। आई एम सो सॉरी, बट ये मैसेज मुझे आ रहे हैं। तो आपके पर्सन बहुत स्मार्ट हैं, इनके पास नॉलेज है, विजडम है, ट्रूथफुल बहुत हैं। तो वो चोर आपका जो क्या कहते हैं ड्रामा होते हैं ना, वो पकड़ लेते हैं। तो इस टाइम पे जो आप चाहती थी आपके पर्सन ने आपको वो दे दिया है। आपके आपके गिर्द जो एनर्जीज थी, जिसको आपको लगता था कि वो आपको बांध के रख रहे हैं, उन्होंने वो लाइटेड हार्ट कर दी और आपको आपकी तरह जीने के लिए उन्होंने ऑर्डर कर दिया। आपको लगा कि आपके पर्सन ने आपने अपने पर्सन को कंट्रोल कर लिया, बट आई एम सो सॉरी, आपने अपने पर्सन को टोटली लूज़ कर दिया है। तो उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है, उन्हें आप ही का ग्लिम्स नज़र आ रहा है। वो आप ही को बैठ कर सोच रहे हैं कि असल में आप क्या थे और उन्होंने आपको क्या समझा था। और वो सोच रहे हैं कि उन्हें आपको बहुत पहले ही रिलीज़ कर देना चाहिए था। एंड दिस पर्सन, यहाँ पे देखना डबल कंफर्मेशन हो गया, वहाँ 8 ऑफ चैलेंजेस और यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड। ये बंदा आपसे बहुत दूर और अकेले ही अपनी सोचों के साथ सफ़र पे चला गया और अब इन्होंने जब अपने ऊपर काम किया है तो ये किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी के अंदर आ गए हैं। ठीक हो गया। तो राइट मोमेंट के अंदर उनको आप पे गुस्सा भी है और लेकिन आप पे एनर्जी जो है उन्होंने टोटली लाइट कर दी है आपको लेके। और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब आप किस भी फेज़ में हैं, ठीक है। क्योंकि आप यही चाहते थे कि आपको शख्सी आज़ादी दी जाए, आप जो करना चाहते थे वो आपको करने दिया जाए और अब उन्होंने आपको वो सब करने के लिए अलाउ कर दिया है। तो आप बैठे देखिए अब आपको क्या करना है। तो यहाँ पे मुझे यही मैसेज चैनल हो रहे हैं आपके लिए, आपके पर्सन की एनर्जी में, ठीक है। तो बस वो बैठ के यही सोच रहे हैं कि ये डिसीजन मुझे पहले बना देना चाहिए था, जो कि मैंने आपको स्टोरी लाइन पहले बता दी है। ओके, अब हम देख लेते हैं थर्ड पार्टी को लेके आपके पर्सन का क्या रुझान है। अच्छा, आई एम सो सॉरी, पता नहीं मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे दूर भी इसी वजह से हुए हैं। जो आप इनको कहते थे कि आपने इनको बाउंड करके रखा हुआ है, तो फिर तभी थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ के अंदर आई है, आपकी पर्सन की लाइफ के अंदर। देखें, मुझे देखने दें डेक मैंने सही पकड़ा है या नहीं। सो भाई, ये वाला एनर्जी जो है चैनल जो मैं कर रही हूँ, ये सबके साथ, मैं पहले बता दूँ, जनरल रीडिंग होती है। हर बंदे के साथ वो नहीं जाती, आपने उतनी रखनी है जितने आपके साथ जा रही है, ठीक है। और जिसका पैटर्न जिसको जैसा लग रहा हो, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है तो खाम खा में आपने अपने ऊपर नहीं ले लेना है और मुझे कमेंट्स में आके मुझे सुनाना नहीं शुरू कर देना, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो भी इस रीडिंग को देख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की रीडिंग एनर्जी जो है वो चैनल होती है। सो लेट्स सी मोर कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस टाइम पे आपको लेकर, सॉरी, अब देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर क्या है। सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के जो पर्सन हैं, इनकी जो पर्सन हैं, इनकी एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर क्या है। सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के पर्सन की एनर्जी इनकी थर्ड पार्टी को लेकर क्या है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल। पहले मैं सारे कार्ड सेपरेट करूँगी एंड देन मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो और बिल्कुल आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, तो वहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स हमें नज़र भी आ गया है, ठीक है। और हाँ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे मैसेज तो जानना होना शुरू हो गए हैं, लेकिन मैं सारे कार्ड ये देख लें, मैं फिर बताऊंगी आपको कि मैंने क्या क्या बताना है आपको। एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के जो पर्सन हैं उनकी करंट एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर क्या है।
द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या बात है, ज़बरदस्त, आई मीन अमेजिंग। जो मैंने सिनेरियो आपको ऊपर बताया है ना, वही सिनेरियो यहाँ पे नीचे खुल के आ रहा है। अब मुझे रीजंस भी नज़र आई हैं कि आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी क्यों आई और अब उनकी फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर क्या हैं। ठीक है, हम चेक कर रहे हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज थर्ड पार्टी को लेकर की। ये वेरी गुड, ज़बरदस्त हो गया। So we will see the last card and then I will channel the messages for the third party as well too. The Tower जो कि रिवर्स में आया है, ठीक हो गया। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है, ज़बरदस्त है। किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे भी आ गए एंड यहाँ पे भी, ठीक है। तो भाई मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत सी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी थी। जब मैंने आपकी एनर्जी चैनल करी थी तो मुझे बहुत कुछ वहीं पे क्लियर हो गया था, ठीक है। अब अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी को देख के बताऊं तो ट्रस्ट मी, आप यहाँ से चेक करना शुरू करें कि इस टाइम पे आपने जब उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है ना, तो उनका वो अपने काम के अंदर उनकी लाइफ का इम्बैलेंस हुआ। ओवरऑल एनर्जी में मैं चेक करूँ, इन्होंने अपने आप को अपने काम में इतना ज़्यादा वरीड कर दिया कि वो आपसे भी दूर होकर अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा बर्डनाइज्ड हो गए। अब यहाँ पे वैसे तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और उसका होता है कि आपके लाइफ में इम्बैलेंस चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है अपने काम को लेके, लेकिन जब ये कटे हैं ना उस चीज़ से, आपसे ये नहीं कटे हैं, तो ये इनको यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी तो नज़र आई है, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से इन्हें काम बहुत करना पड़ा है। क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। थर्ड पार्टी पे मुझे कोई आम नहीं लग रही, उनका फोकस जो था वो खुद सेल्फ वर्थ लेडी लग रही है मुझे, ठीक है। आप अपने कार्ड को देखें, आप जो है वो पेज ऑफ पेंटिकल है, तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड है, यानी ये बंदी ऑलरेडी इतनी सक्सेसफुल है कि इसके पास हर चीज़ है। अपने नाम, काम और दाम की वजह से जानी जाती है। अपने काम की वजह से इस बंदी का एक टहका है अपनी वर्क प्लेस पे, लोग इसको रिकग्नाइज़ करते हैं, ये पब्लिकली भी रिकग्नाइज्ड हो सकती हैं अपने काम की वजह से। शी इज़ सो मच फेमस, शी इज़ सो मच इंडिपेंडेंट लेडी एंड शी हैज़ डन हज वर्क बाय हज ओन, ठीक है। इन्होंने अपनी मेहनत से बहुत ज़्यादा अपने काम को कमाया है। यही वजह है जिसकी वजह से शायद आपके पर्सन ने भी, यहाँ देखें 10 ऑफ वॉन्ड के साथ, उन्हें जब इस लेडी को मिले तो उन्हें फील हुआ कि अगर ये लेडी अपने ऊपर काम कर सकती है तो वाई नॉट मी। तो आपके पर्सन को इनके साथ, चाहे वो थक गए हैं काम करते करते, बट उन्होंने बहुत कुछ अपना लाइफ में अचीव ज़रूर कर लिया है। अच्छा, थर्ड पार्टी को लेके आपके पर्सन की जो एनर्जी है, तो वहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल के साथ उनको अपनी एक तो मैं ये बता दूँ कि आपके पर्सन भी रिच हो सकते हैं और ये थर्ड पार्टी भी रिच हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो थर्ड पार्टी है, शी इज़ मुझे जो है वो यंग एक गर्ल की वाइब यहाँ पे आ रही है। यंग गर्ल नॉट इन दैट सेंस के एक बहुत ज़्यादा मैरिड हो सकती है, बट दैट इज़ समथिंग लाइक कि जो एक मेच्योर, एक कम उम्र लड़की जो होती है लेकिन बहुत ज़्यादा विजडम वाली बंदी है, इस तरह की मुझे इससे वाइब आ रही हैं। और आपके पर्सन जो हैं, इनका रुझान इनकी तरफ बहुत है। दे आर लुकिंग टू मेक अ हैप्पी फैमिली विद दैम, और मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि उनसे शादी कर चुके हुए हैं एंड दे बोथ आर लिविंग वेरी हैप्पी लाइफ, ठीक है। बहुत फेथफुल हैं दोनों एक दूसरे के साथ, इंटेंशंस और मोहब्बत इनकी बहुत ज़्यादा प्योर है एक दूसरे के साथ। एंड दिस यंग लेडी जो है, शी हैज़ टर्न द साइकिल ऑफ योर पर्सनस लाइफ। जो आपके पर्सन को यहाँ पे आपके साथ बढ़ोतरी नहीं महसूस होती थी, वो यहाँ पे इनको इनके साथ महसूस हुई। दिस पर्सन टर्न, इन्होंने अपने व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ इनकी किस्मत बदल गई इस बंदी को पाने के बाद, ठीक है। दिस पर्सन फाइंड दैट कि मुझे यहाँ से वॉक अवे कर जाना चाहिए। इन्होंने अपने लाइफ का साइकिल को बदला भी तभी है जब ये यहाँ से वॉक अवे करके गए हैं आपसे और आपकी हरकतों से। आप देखें यहाँ पे पैसे गिन रहे हैं और यहाँ पे इस लेडी को देखें कि ये कैसे अपने थ्रोन पे ऑलरेडी बैठी हुई है, वो अपने काम से उस चीज़ को बना रही है, खुश है, अबंडेंट है, पीसफुल है, प्यारी है, हर चीज़ है इसके पास, क्वीन है, ठीक है, नॉलेज है, विजडम है, हर चीज़ है, स्टेबल है वो ऑलरेडी। और उसका और आपका बहुत चीज़ें मुख्तलिफ थी। आपका मुझे जो यहाँ पे मैं कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बट यहाँ पे मुझे वाइब आ रही है। मैं आपको शायद बता रही हूँ कि कहीं आपको समझ आ जाए कि कहाँ गलती आपसे हुई है, क्योंकि यहाँ पे गलती मुझे, मेरे जो व्यूवर्स इस टाइम पे मुझे देख रहे हैं ना अपने पर्सन को लेके, उनकी तरफ से ज़्यादा आती हुई नज़र आ रही है। आपका फोकस था पैसे को लेके, आपको लगता था पैसा है तो सब है। इस लेडी का, जिसकी तरफ आपके पर्सन का है ना, उनको लेके इनके पर्सन की जो एनर्जी है वो इस टाइम पे ये है कि शी हैज़ ऑलरेडी एवरीथिंग। खूबसूरती, अबंडेंट हर चीज़ है, खूबसूरत आप भी थे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट इनका फोकस चेक करें कि उसके पास हर चीज़ है। क्वीन ऑफ वॉन्ड जो है ना, वो जो चाहे कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद शी इज़ सो मच डाउन टू अर्थ, ठीक है।
यानी वो चाहे ना तो वो दुनिया इधर से उधर कर दे ये वाली बंदी। इतना इसके पास पावर है, इतनी इसके पास एनर्जी है, इतना इसके पास नॉलेज है, इतना इसके पास एक्शन ओरिएंटेड है ये। लेकिन इनके डाउन टू अर्थ होने की वजह से, इनका अपने आप को बहुत ज़्यादा एक ग्राउंडेड रखने की वजह से आपके पर्सन ने इनकी तरफ ज़्यादा माइल हुए हैं। और इनको फ़ील हुआ कि इस टाइम पे मुझे यहाँ पे चीज़ें फ़ील नहीं हो रही, वाई नॉट आई हैव टू शिफ्ट दिस साइकिल। मुझे अपनी लाइफ का, इनको अपनी इनके साथ एक लक फील हुई एंड राइट मोमेंट इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो अपनी लाइफ के अंदर एक डिसीजन लिया है, दैट वाज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग, ठीक है। एंड विद द नाइट ऑफ कप्स के साथ दिस पर्सन इज़ रियली वांट टू कम टूवर्ड्स दिस लेडी एंड दिस पर्सन इज़ रियली मच रेडी टू टेक एक्शन टूवर्ड्स दैम, ठीक है। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग भी रहा है कि विद द टावर जो कि हमारे पास क्या कहते हैं उसको, रिवर्स के अंदर आया है, तो विच इज़ नॉट अ वेरी बैड थिंग। तो टावर का मतलब ये होता है कि आपका पर्सन के, अगर तो ये आता है अपराइट के अंदर, तो ऐसा होता है कि जैसे बहुत सी चीज़ें ख़राब हो गई, ख़त्म होगी मुकम्मल तौर पे। लेकिन टावर रिवर्स के अंदर आया है तो आपके पर्सन को पहले फ़ील होता था कि शायद उनकी लाइफ के अंदर कुछ आपके साथ वो चीट ना कर दें, बट जब उन्होंने पूरी चीज़ को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया तो देखिए यहाँ पे गुस्सा आया है। और यहाँ पे इनके पास वो सब काम की वजह से थक ज़रूर गए हैं, लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि चीज़ें यहाँ पे बचाई जा सकती हैं इस लेडी के साथ, ठीक है। और विद द टावर मोमेंट के साथ उनको ऐसा भी महसूस होता है कि टावर समटाइम ना आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा इंडिकेट करता है। उनको लगता है कि इस बंदी के साथ मुझे ट्रांसफॉर्मेशन होती है, मेरी लाइफ के पास पैटर्न्स जो है ना वो पीछे छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। एंड द राइट मोमेंट दिस पर्सन इज़ सो मच इनटू देम एंड ही इज़ ट्रूली इन लव विद दैट लेडी, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन किस्म का आपके पर्सन को इनसे मोहब्बत है एंड काफ़ी हद तक ये मुझे मैरिड भी लगते हैं कि इन्होंने इनसे शादी कर ली भी है एंड दे आर माशाल्लाह स्पेंडिंग वेरी ब्यूटीफुल लाइफ विद ईच अदर। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा वफादार हैं। तो थर्ड पार्टी को लेके आपके पर्सन की फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके साथ। यहाँ पे देखें सिर्फ एक इनका जो है ना वो कार्ड मेजर आया है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, व्हाट वी कैन से कि मेजर आर्काना। यहाँ पे दो मेजर आर्काना आए हैं, द टावर रिवर्स के अंदर एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून हमारे पास आया है। यानी आपके पर्सन को इस लेडी के साथ अपनी ज़िंदगी के अंदर एक स्पार्क और एक मोहब्बत फ़ील हुई है, एक लक फ़ील हुई है। उनको लगा है कि इस औरत के आने से मेरी लाइफ का साइकिल बदला है। इन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है। जो इनकी लाइफ के अंदर एक ठहराव नहीं आ रहा था, जो चीज़ें उड़ी पड़ी पड़ी थी, जो ये खुद को टूटा हुआ और बेकार समझ रहे थे, जो खुद को ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो सेल्फ सबोटाज कर रहे थे, उस एनर्जी से ये पर्सन बाहर निकले हैं। इन्होंने अपनी वर्थ को जाना है एंड वेरी राइट मोमेंट में दिस पर्सन इज़ गेटिंग सो मच पीसफुल अबाउट दिस लेडी, ठीक है। तो भाई आई एम सो सॉरी, आई होप आपको शायद बुरा लग रहा हो, लेकिन जो मुझे मैसेज चैनल हुए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर जो है वो इस टाइम पे जो आप चाहते थे, अब वो आपको लग रहा होगा कि आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन आपके पर्सन ने एक तरह से तो आपके साथ सही किया है, क्योंकि जो आप चाहते थे कि आपको आज़ादी दी जाए तो वो अब आपको दे चुके हैं और वो जान चुके हुए हैं कि आप असल में किस मिजाज की खातून थी या मर्द थे। और उनको समझ आ गई है कि आपको कैसे डील करना है नाउ, ठीक है। एंड इस वाली लेडी के साथ दिस पर्सन इज़ गेटिंग सो मच अबंडेंट, क्योंकि इस बंदी के अंदर इनको महसूस हुआ है कि इसके आने से इनकी ज़िंदगी बदली है, ठीक है। एंड फिर दैट वही राइट मोमेंट में शायद 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड जो भी है इनकी लाइफ में, जो भी इम्बैलेंस अगर चल रहा है इन दोनों के लाइफ में, बहुत ज़्यादा काम अगर चल रहा है तो वेरी सून, क्योंकि 10 का कार्ड है ये कंप्लीटेशन का होता है, तो वेरी सून इट विल बी कंप्लीट, ठीक है। और वेरी सून दिस पर्सन जो है ये अपनी इनके साथ जो है ना वो चीज़ें सेट हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी इनके पास आएगी, जो मुझे यहाँ पे वाइब आ रही है, ठीक है। क्योंकि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड हैं तो आपके पर्सन को यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है ताकि इनके मद्दे मुकाबला के चीज़ें बेहतर हो सकें। तो ये यहाँ पे मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं एडवाइस ले लेती हूँ आपके लिए कि अगर ये सारी सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड अगेन आई एम सो सॉरी, मुझे लग रहा है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनको ये अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा, बट जो मुझे मैसेज चैनल हो रहे हैं मैं शुगर कोटेड चीज़ें नहीं बताती हूँ तो फिर तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया जो भी आपके लिए एनर्जी निकल के आई, जो थर्ड पार्टी के लिए निकल के आई है। अब मैं आपके लिए एंजल एडवाइस देख लेती हूँ, एंजल गाइडेंस देख लेती हूँ। एक तरह से ये मैसेज भी होता है और एक तरह से ये आपके पर्सन की एनर्जी भी होती है। सो इस सारी सिचुएशन में अब आपको क्या करना चाहिए उसके लिए मैं एंजल एडवाइस निकाल रही हूँ। बल्कि हम देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ठीक है।
ये देखें आपके लिए आया है, ओपन योर आइज़ इफ़ समवन शो यू हु दे आर, बिलीव देम द फर्स्ट टाइम। तो भाई आपने बहुत ज़्यादा अपना काम खुद ख़राब कर लिया है। मैंने देख लिया, मैंने कुछ गलत नहीं बोला था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरे पे बड़ा रहम करते हैं, गॉड भगवान के मतलब मुझे आप लोगों की नज़र में बुरा नहीं पड़ने देते हैं कि बंदी ने खुद से बोला है। देख लें आपके लिए यही आया, और यही मैं आपको कह रही हूँ कि जो आपने किया था वो कर लिया है, और आपके पर्सन ने भी आपको अब गुस्से से देख रहे हैं, उन्हें पता है कि इस बंदी को कंट्रोल करने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो उनकी ज़िद आपके सामने ठाए ठाए फुस हो गई है, और आपको लगा कि आप जीत गए हैं, लेकिन असल में आप हार चुके हैं। तो ये आपके लिए मैसेज भी यही आया कि ओपन योर आइज़, अपनी आंखें खोलिए। इफ़ समवन शो यू हु दे आर, अगर कोई आपको दिखा रहा है कि वो कैसा है, बिलीव देम, उन पर यकीन कर लें। द वेरी फर्स्ट टाइम, पहले टाइम पे आपको उसके ऊपर यकीन कर लेना चाहिए। तो शायद आपके पर्सन जब आपको ये कह रहे थे कि आप ये ना करें, तो उन्होंने कुछ देखा ही होगा आपके अंदर, ठीक है, और शायद वो आपको उस टाइम पे वो बुरे लग रहे होंगे, बट आपको ये कहा गया कि आप उस टाइम पे यकीन कर लेना चाहिए उस पर, वेरी फर्स्ट टाइम पे, ठीक है। मज़ीद में एक दो कार्ड और ले लेती हूँ, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ रख देते हैं हम, कहाँ रखूँ, यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। अब आपके लिए मैं एक और लेती हूँ। आपका लिए सेकंड कार्ड आया है, पुट योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को प्रायोरिटी पर रखें। लविंग योर सेल्फ मेक यूर मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव, आप अपने ऊपर काम करिए, तो आपकी ये जो काम करना है शायद वो आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिकली अट्रैक्टिव बना रहा है, ठीक है। तो ये आप कर रही हैं, मुझे वो नज़र भी आ रहा है, तो वो आप करते रहिए, ठीक है। एक और लूँगी मैं आपके लिए एडवाइस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप, आप शायद बहुत ज़्यादा दुआएं मांग रही हैं। एवरीथिंग यू वांट विल सून बी योर्स, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप जिस चीज़ की भी दुआ कर रही हैं, ठीक है, जिस भी रिलेशनशिप की आप दुआ कर रही हैं, वो जल्दी से आपका हो जाएगा, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एडवाइस आई है, और लेकिन मैं आपको सही बता रही हूँ, यहाँ पे ना जो भी आपको मिलेगी ना, अगर ये आएंगे भी ना आपके पास, तो कोई बहुत ज़्यादा उससे नहीं आने वाले। तो क्योंकि एट द एंड आपको कहा यही गया कि ओपन योर आइज़, आपको कुछ जैसा दिखाता है कि वो जैसा, आपको उसके ऊपर यकीन कर लेना चाहिए, लेकिन शायद आप करते नहीं हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई न्यू लव भी एंटर हो रहा है। बहरहाल रीडिंग थी कि आपकी एनर्जी आपके पर्सन की आपको लेके और थर्ड पार्टी को लेकर के आया, तो वो मैंने आपको बता दी है। सो यहाँ पे हम रीडिंग को एंड करते हैं, ठीक है। अगर ये आपके पास आएंगे भी ना, तो आपको लगेगा कि वक्ती तौर पे आप जीत गए हैं, लेकिन वो एक वक्ती तौर पे ही होगा, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा। तो ज़रा मुहतात होकर रहिए, ठीक है। बाकी आप मैनिफेस्ट कर रही हैं, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप करती रहें। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई न्यू लव है ऑलरेडी, ठीक है। आप भी शायद किसी और तरफ हैं, लेकिन लेट्स सी कि क्या बनता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ कोई रीडिंग रेजोनेट करे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और कुछ भी आपको कुछ कन्फ्यूजन लग रही हो, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा सकते हैं। और ये जर्नल रीडिंग है, मैं ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेज आपके साथ जाएँ। जो मुझे मैसेज चैनल में मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप इस बेस पे अपने पर्सन से जाकर लड़ना वहाँ शुरू कर दीजिएगा। और ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ ऐसा भी हो जैसा मैंने बताया है, क्योंकि यहाँ पे थाउजेंड पीपल देख रहे होते हैं, तो उनकी रीडिंग्स, उनकी एनर्जी भी यहाँ पर चैनल होती है। तो फ्रेंड्स, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।